जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। यह सुनकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा कि राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कहा था। एक बार राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसमें किस देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है? सब आप कृपापूर्वक कहिए। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह एकादशी उसी प्रकार पाप को जलाकर नष्ट करती है जिस प्रकार अग्नि सूखी हुई लकड़ी को जलाती है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति होती है और कुयोनि छूट जाती है। अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। आइए मैं इसका महात्म्य सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक भोगापुर नाम का नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास किया करते। उसी जगह पर ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष भी निवास करते थे। वे दोनों एक दूसरे को इतना प्रेम करते कि अलग हो जाने की सोच से भी व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में शोभायमान थे। उसी जगह पर ललित गंधर्व भी गाना गा रहा था, लेकिन वहाँ उसकी प्रियतमा ललिता नहीं थी। इससे वह उसको याद करके अशुद्ध गाना गाने लगा, जिसकी शिकायत नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से करी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला होगा। तू महापापी है। अपने कर्म का तू अब फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया और नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान प्रदीप्त होने लगे। मुंह से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की गंधरा के समान विशाल हो गई। गर्दन पहाड़ के समान लगने लगी। उसके सिर के बाल पर्वत पर उगने वाले वृक्षों के समान दिखने लगे। उसकी भुजाएं 2 योजन लंबी हो गई। इस तरह से उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसने अपने कर्म के फल भोगे। अब ललिता को अपने प्रियतम ललित का हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई और अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। और वह राक्षस घनघोर वन में रहने लगा। अनेक तरह के पाप करता। उसकी स्त्री विलाप करती रहती। एक दिन वह अपने पति के पीछे पीछे विंध्याचल पर्वत चली गई। उस जगह पर उसने श्रृंगी ऋषि के आश्रम को देखा तो वह आश्रम में गई और ऋषिवर के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे ऋषिवर, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। उससे मुझे महान दुख हो रहा है। कृपया आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई उपाय बताएं। तब ऋषिवर ने कहा, अरे गंधर्व कन्या, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा है। उसके व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तो उसके पुण्य को
अपने पति को दे देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उस व्रत को किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मण के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से वह प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसका सारा फल मेरे पतिदेव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अपने सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की तरह अधिक सुंदर हो गया। वे दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से भी छूट जाता है। संसार में इसके समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा व महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री कृष्णा।